वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11 का इंग्लिश का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इस चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा। आपकी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, धुएं में आप उड़ा देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में हम ये जानते हैं, उसके जो राइटर हैं वो कुशवंत सिंह है। कौन है? कुशवंत सिंह है। सबसे पहली बात ये हम जानते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर के बारे में पहली बात हम जानते हैं। उनकी ग्रैंड मदर क्या थी? एक ओल्ड वुमेन थी। और उनके मतलब जो है वो उनका मतलब क्रिस क्रॉस मतलब वो पड़ा था। और वो ओल्ड एंड रिंकल थी। ओल्ड और रिंकल्ड थी, मतलब ओल्ड थी, बूढ़ी थी, और रिंकल थी। मतलब जो देखे होंगे, जब बूढ़े लोग जो देखे होंगे आपके, तो उसमें मतलब हाथ पे ऐसे मतलब कुछ मतलब थोड़ा मतलब हल्का टाइप का रिंकल टाइप का पड़ जाता है कुछ। मतलब जो चमड़ा उड़ा होता है ना ये फेस उस पर थोड़ा मतलब नीचे आने लगता है, तो वो उसी को कहते हैं रिंकल्ड। उसी को क्या कहते हैं? रिंकल्ड। फिर उसके बाद जो ग्रैंड मदर थी, पीपुल सेड सी हैड वंस यंग एंड प्रेटी एंड हैड अ हस्बैंड। पीपुल ये कहते थे, जो लोग थे वो कहते थे कि एक टाइम में मतलब अच्छी थी, यंग एंड प्रेटी थी, और इनके पास मतलब इनका खुद का एक मतलब इनके खुद के एक हस्बैंड भी थे। ठीक है, एक टाइम पे। बट ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसकी तरफ। तो ये हैं कुछ हमारे पॉइंट्स कि जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो मेंटल पीस के ऊपर लगा था ड्राइंग रूम में। मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस वो होता है जहाँ पे आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा, जो कि आग जलता है ना। आग मतलब कुछ मतलब गुफा टाइप का ऐसा कुछ बना होता है, घर टाइप का छोटा सा, उसी में जो आग जलता है ना, मूवीज़ में आपने देखा होगा। उसी के ऊपर मतलब मेंटल पीस के ऊपर जो है मतलब जो ग्रैंडफादर की फ़ोटो लगी हुई थी। उन्होंने बिग टर्बन एक पहना हुआ था, लूज क्लॉथ थे, लूज फिटिंग के क्लॉथ थे। और उनकी वाइट ब्रेड थी, मतलब सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड लुक एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और करीबन 100 साल के दिख रहे थे। ही डिड ना, और उनको ले देखने से लग ही नहीं रहा था कि इनके पे वाइफ भी होगा या फिर चिल्ड्रन भी होंगे। और ये देखने पे ये लग रहा था कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब बहुत सारे पोते होंगे। ठीक है, देखने पे ये लग रहा था। और ये लग ही नहीं रहे थे कि क्या नाम है ये, मतलब इनकी वाइफ भी होगी या फिर इनके चिल्ड्रन भी होंगे। फिर एज माई ग्रैंड मदर द थॉट वॉज मोस्ट रिवॉल्टिंग। ग्रैंड मदर के लिए जो थॉट था बहुत रिवॉल्टिंग था। अब बढ़ते हैं अपने तो नेक्स्ट की तरफ। फिर ग्रैंड मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक और हम देखते हैं। ग्रैंड मदर जो थी वो मतलब सीधी नहीं चल सकती थी, वो बेंड होके चलती थी। कैसे चलती थी? बेंड होके चलती थी। और वो ऑलवेज प्रे करा करती थी। और उनके मतलब चेहरे पे क्रिस क्रॉस रिंकल था। उनके रिंकल मैंने क्या बताया, जैसे आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उनके फेस पे मतलब जैसे कुछ मतलब जो फेस होता है ना, उनके मतलब चमड़ा थोड़ा मतलब उस टाइप का हो जाता है, तो उसी को रिंकल्ड हम कहते हैं। फिर उनके फैट था, और उनके जो मतलब वो झुकी हुई थी। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, कई तो बहुत ज़्यादा जो बूढ़ी हो जाती हैं तो झुक के चलती हैं। वही चीज़ थी, वो स्ट्रेट नहीं वॉक कर सकती थी और वो हमेशा झुक के चलती थी। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो क्या था कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो कभी प्रेटी नहीं थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल। मतलब वो मतलब फिजिकली तो मतलब इतनी मतलब ब्यूटीफुल नहीं थी, बट वो मतलब दिल से मतलब बहुत सुंदर थी। सी हॉबल्ड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस द अदर टेलिंग। ठीक है, और द बीट्स ऑफ अ रोजरी। इसका मतलब क्या हुआ? हॉबल्ड का मतलब होता है लंगड़ाना, मतलब लंगड़ा लगा के चलती थी, और एक हाथ कमर पे रखती थी, और एक हाथ में माला लिए रहती थी। रोजरी मतलब क्या होता है? माला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ सिल्वर लॉक्स का मतलब ये नहीं चांदी। फिर उसके बाद इसका सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है कि हेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह स्कैटर्ड अनटाइडली, मतलब उनका जो बाल होता था वो बिखरा हुआ होता था। ओवर हर पेल पकड़ फेस लिप्स, तो वो मतलब मुरझाया हुआ मतलब उनका चेहरा हमेशा रहता था। फिर उनके जो मतलब जो प्रे करती थी ना, जो प्रे करती थी, तो उनके जो है लिप्स जो कॉन्स्टेंटली मूव करा करते थे इन ऑडिबल साउंड में। मतलब वो ऑडिबल साउंड नहीं था, मतलब सुनाई नहीं पड़ने वाला साउंड था, बट उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव हुआ करते थे। मतलब अंदर ही अंदर मन ही मन वो क्या करती थी, वह लिप्स को अपने मूव कराया करती थी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे।
फिर इसके बाद कुछ फेस हम पहला फेस हमारा है कि फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड नरेटर, कि मतलब नरेटर और ग्रैंड मदर के बीच में क्या क्या फ्रेंडशिप रहा। तो चलिए देखते हैं कि वेक हिम अप इन मॉर्निंग, कि उनको मतलब ग्रैंड मदर जो थी वो उनको जल्दी उठा देती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। और स्कूल जो था वो टेंपल से अटैच था और जो है क्लोज फ्रेंड थे मतलब विलेज में। फिर उसके बाद क्या है, फिर वो प्रे करती थी। फिर उसके बाद स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स, और वो जो थे वो मतलब क्या नाम है, अपना सारा टाइम मतलब बहुत सारा टाइम बुक्स को रीड करने में स्पेंड करते थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। फेज सेकेंड हमारा क्या है कि नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल। नरेटर इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो सिटी में मूव करते हैं और बोथ शेयर रूम, सेम रूम अपना, दोनों सेम रूम शेयर कर लेते हैं। और ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश वर्ड एंड साइंस, वो ग्रैंड मदर जो थी वो हेट करती थी इंग्लिश वर्ड और साइंस को। क्यों हेट करती थी अभी हम देखेंगे। देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड इन इंग्लिश स्कूल, मतलब इंग्लिश स्कूल में गॉड वॉड के बारे, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। म्यूज़िक वॉज मतलब म्यूज़िक मतलब वो जो थे खुशवंत सिंह, उन्होंने बताया कि म्यूज़िक मतलब सिखाया उखाया जाता। तो ग्रैंड मदर में बहुत इरिटेट बहुत होती थी ये सब सुन के, ठीक है। फेज थर्ड हमारे पास क्या है कि जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन हो गया, जो मतलब जो ग्रैंड मदर और उनके बीच में रिश्ता था वो ब्रोक हो गया, ब्रोकन हो गया। जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप स्नैप्ड अ सेपरेट रूम दोनों को दे दिया गया, मतलब ग्रैंड फादर जब जो खुशवंत थी थे और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जब वो सिटी की तरफ मूव की, मतलब अपने मम्मी पापा के पास हो गए, तो उनकी ग्रैंड मदर के लिए एक सेपरेट रूम दे दिया गया, जिसकी वजह से वो बिछड़ गए ग्रैंड मदर के लिए। फिर नरेटर बिगन टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, फिर नरेटर जो थे वो मतलब हाईएस्ट स्टडीज़ के लिए अपने मतलब यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे। खुशवंत सिंह क्या थे कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मतलब जो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मतलब छोड़ दिया था विद हर वेंट to live in the city and we were constantly together. She used to wake up in the morning and ready for the school, मतलब उनकी जो दादी थी वो उनको उठाया करती थी खुशवंत सिंह को, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। मॉर्निंग प्रेयर ना मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि दादी थी वो तेज़ लाउड में थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग प्रेयर क्या करती थी, जिससे कि खुशवंत सिंह भी थोड़ा उससे इंस्पायर हुए। फिर ऐसे कुछ, फिर उसके बाद सी वुड फेच वुडन स्टेल, फिर उनको मतलब वुडन स्टेल देती थी। उस ज़माने में बैग्स नहीं रहा करते थे, तो उनको एक वुडन स्टेल दिया कर, वुडन स्टेल मतलब लकड़ी का कुछ ऐसे मतलब देती थी। पहले ज़माने में नहीं होता करते थे। तो फिर उसके बाद वॉस प्लास्टर्ड, और जो चारों उसके कोने थे वुडन स्टेल के वो येलो कलर के थे और उनको येलो चॉक थे। और फिर उनको वो एक पेन दे दिया जाता था और एक इंक पॉट दे दिया जाता था, और जो पेन था वो रेड कलर का था। ब्रेकफास्ट में उनको स्टील चपाती दी जाती थी, मतलब बासी रोटी दी जाती थी बटर के साथ, मक्खन के साथ और शुगर के साथ। और फिर उसके बाद सम स्टील चपाती को जाओ, कुछ चपाती जो है बासी चपाती, बासी रोटी और डॉग्स के लिए भी छोड़ा जाता था। फिर उसके बाद क्या है कि जो ग्रैंड मदर थी वो स्कूल जाती थी विद राइटर के साथ, टेंपल जो था वो उससे अटैच था स्कूल से। और जो प्रीस्ट थे वो उनको खुशवंत सिंह को अल्फ़ाबेट्स बताया करते थे मॉर्निंग प्रेयर के टाइम में। तो उनको जो प्रीस्ट थे मतलब जो वहाँ के पंडित थे टेंपल के, उनको मतलब बताया करते थे खुशवंत सिंह को अल्फ़ाबेट्स के बारे में। ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो ग्रैंड मदर जो थी वो टेंपल के अंदर बैठ जाती थी स्क्रिप्चर्स को रीड करने के लिए। व्हेन पेरेंट्स वर सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर हर टर्निंग पॉइंट, जब पेरेंट्स ने उनको सिटी में सेटल किया तो उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था वो, कि वहीं पर उनका जो है पूरा मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट था वो। अब बढ़ते हैं तो नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, मतलब वो तो जो उनकी दादी थी ग्रैंड मदर थी वो डॉग्स को मतलब चपाती खिलाया करती थी। तो जब वो सिटी की तरफ मूव किए तो कोई भी डॉग्स नहीं रहा, तो उन्होंने स्पैरोज़ को फीड करना स्टार्ट कर दिया कोर्ट यार्ड में। फिर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो उनकी दादी थी इनको ये साइंस से ज़्यादा पसंद नहीं था। और जब ये क्वेश्चन से आकर बताते थे कि मुझे साइंस पढ़ाया गया है, तो इनकी मतलब दादी बहुत इरिटेट होती थी। और फिर उसके बाद इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल इनको स्क्रिप्चर सिखाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। नो टीचिंग अबाउट गॉड स्क्रिप्चर, मतलब गॉड और के बारे में नहीं बताया जाता था स्कूल में, तो मतलब ग्रैंड मदर ये बहुत इरिटेट करता था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, तो मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनकी सेक्लूजन को एक्सेप्ट कर लेती थी रेजिग्नेशन के साथ। बट जो है करेक्ट होती थी
बट जो है कलेक्ट होती थी राउंड हर क्रिएटिंग अ विजिबल वेडलम ऑफ चेरिपिंग। मतलब जब उनको जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो जब फीड करती थी तो वो चेप जैसे जो आवाज़ नहीं होती बर्ड की, उसी आवाज़ में मतलब वो आती थी और खा के चली जाती थी। फिर अब बढ़ते हैं अपने ग्रैंड मदर एक्सेप्ट ही लोनलीनेस क्वाइटली। जो ग्रैंड मदर थी वो मतलब उनके मतलब अपने लोनलीनेस को क्वाइटली एक्सेप्ट कर रही थी। फिर क्या हुआ कि रिलैक्स ओनली इन आफ्टरनून, मतलब वो आफ्टरनून में रिलैक्स होती थी, मतलब जब उनको बर्ड्स को फीड करना होता था वो रिलैक्स होती थी। डिज स्पिनिंग एंड रिसाइटेड प्रेयर, और वो मतलब प्रेयर करती थी। सेट इन द बरामदा, बरामदा में बैठती थी और स्पैरोस को फेड करती थी। फिर ग्रैंड मदर डिड नॉट शो एनी इमोशन। ग्रैंड मदर जब खुशवंत सिंह जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लगे तो ग्रैंड मदर ने कोई इमोशन नहीं दिखाया है ये स्टडीज़ के लिए, और ग्रैंड मदर ने उनको साइलेंटली फोरहेड पे, उनके माथे पे किस किया। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज़ क्या था, डिड नॉट चियर अप। मतलब जो स्पैरोज़ थी वो चियरअप नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ समय बाद क्या हुआ कि ड्रम मतलब बहुत तेज़ तेज़ पीट रही थी। फिर तो वो मतलब ड्रम तो उनको रोकना भी पड़ा। खुशवंत सिंह ने रोका कि क्या नाम है, आप दादी अब बीमार पड़ जाएंगी। तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनको बुखार आता है। तो फिर उसके बाद उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो मतलब स्पैरोज़ को चिरअप भी नहीं कर रही थी, तो मतलब फीड भी नहीं कर रही थी। दे सेड हियर द डेड बॉडी, मतलब उनकी डेड बॉडी थी वो पड़ी थी ऐसे। दे फ्लू अवे क्वाइटली। फिर उसके बाद फिर उनका एंड हो गया। नरेटर रिटर्न, मतलब 5 साल के बाद नरेटर घर आते हैं। शी डिड नॉट प्रे, जो उनकी दादी थी वो प्रे भी नहीं कर रही थी। तो सारी वुमेंस कलेक्ट होती हैं। सैंग सॉन्ग ऑफ होम कमिंग वेरियर, डिक्लेयर्ड हर एंड वॉज नियर ले पीसफुली इन द बेड। तो मतलब उनकी दादी जो कहती हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और तो मतलब बेड पे ऐसे ही पड़ जाती हैं। तो यहीं पे आपकी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। इसके जो नोट्स हैं आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट